बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? इम्तियाज़ तो इम्तियाज़ ही चाहिए से ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी और साथ में पी रहे हैं ये वाली चाय कप। ये पी रहे हैं जी हम चाय साथ साथ, और साथ साथ बन रही है बिरयानी। मुझे अभी ज़रा बाहर भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो आज मैं फिर आई हूँ। काफ़ी बड़ा स्कूल है और आज उसका पार्ट 2 था, उर्दू बी का। और सब पूछते हैं कि आपकी बेटी कौन सी क्लास में है, तो ओ लेवल्स कर रही है। प्राइवेटली उर्दू का एग्ज़ाम दिया है ताकि बर्डन कम हो जाए। आगे सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो पहले ही बच्चे कुछ दे देते हैं नवंबर अक्टूबर वाले जो होते हैं, तो वही बस था। आज दूसरा उसका था पेपर, तो बस मैं उसको लेने आई हूँ। वो ख़ुद गई थी क्योंकि सेंटर देख लिया हुआ था, लेकिन लेने मैं उसको आई हूँ। इसके बाद फिर मुझे कहीं और जाना है। बिरयानी में दम पे लगा आई थी। सारा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो बस अभी लेके जाऊंगी वापस। शुक्र है कि गर्मी उस तरह नहीं है, धूप तो है लेकिन फिर भी ठीक है मौसम। कितना अच्छा रास्ता है, लेकिन डर भी लग रहा है। रात को तो इधर कोई भी नहीं होता होगा। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी इधर वॉक कर लूँ। अभी बिल्कुल खामोशी है, अभी उनके निकलने में देर है, लेकिन मैं टाइम पे आ गई थी। 3:45 लगता है इनका 4 बजे ख़त्म होगा उसी दिन की तरह। अच्छा, मैं जब उस दिन आई थी ना, तो सब पेरेंट्स कह रहे थे कि इन्होंने जो वेट करने आते हैं, जैसे मैं अब लेने आई हूँ, काफ़ी उधर लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए कोई चेयर्स नहीं है, कोई बेंच नहीं है। तो कहाँ बैठे हैं, तो खड़े खड़े ही वॉक करते करते आपने वो टाइम पास करना होता है। उस दिन भी तकरीबन 45 मिनट्स मैं वॉक ही करती रही थी जब तक कि बच्चों का पेपर एंड नहीं हुआ था। थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि चलो वेट करने के लिए लोग आते हैं, तो आप कोई सीमेंट के बेंच बना के रख लें। वो लॉन में कोई भी बेंच नहीं है, कहीं भी नहीं है। शायद ये सारे प्लेग्राउंड हैं इस वजह से, लेकिन कोई चेयर्स, कोई चलो प्लास्टिक की कोई चेयर्स ही रख दें थोड़ी बहुत, वो भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सारा देख रहे हैं ना, तो ये मसाइल तो हैं हमारे मुल्क के। बस कहते हैं गुजारो अपनी लाइफ जैसे भी है। फैसिलिटेट नहीं करते, बेसिकली फैसिलिटेट नहीं करते। आप ये देखें कि एक एग्ज़ाम देने का, जो प्राइवेट एग्ज़ाम देने का 36,000 आई थिंक है, तो लेकिन सहूलतें कुछ भी नहीं है बच्चों के पेपर दिला के। बस थोड़ा बहुत मैं कह रही हूँ कि अगर चेयर्स रख लेते तो बेहतर हो जाता। लेकिन मैं घर पे रहती हूँ ज़्यादातर, यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा है। शाम भी, अभी शाम तो है नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी सी ज़ाहिर है असर का टाइम होने वाला है, तो थोड़ी सी ठंडक भी हो रही है, गर्मी उस तरह नहीं है, तो अच्छा भी लग रहा है। चेंज है, चेंज। और कल मैंने बेसन चने की दाल का हलवा बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि सही रेसिपी नहीं है, बॉईल करके बनाई जाती है। तो मुझे बताइएगा कि क्या इसको बॉईल करके बनाया जाता है। बना तो बड़ा मज़े का था, बल्कि हमने तो ऊपर मलाई डाल के, मेरे हस्बैंड और मैंने उस तरह सिखाया था। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या बॉईल करके बनाया जाता है या मैंने सही बनाई है। अगर बॉईल करके बनाया जाता है तो मुझे कोई भी किसी भी वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, कोई भी भेज दे, मैं चेक कर लूँगी।
नेक्स्ट टाइम फिर मैं उस तरीके से बना लूँगी। इंसान तो सीखता ही रहता है, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बस अब हमें सब आता है या हमें आ गया है या ये हमें नहीं आता, हम नहीं सीख सकते। नहीं, पूरी ज़िंदगी आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और सीखते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को कोई बड़ी चीज़ नहीं समझना चाहिए, बस मैं तो शाहकार हूँ, बस अब मैंने तो ये सीखना नहीं है, परफेक्ट हूँ मैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इंसान सीखता है, हमेशा बात करना सीखता है, खाना बनाना सीखता है, रहन सहन सीखता है इंसान। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान सीखता है। फ्लेक्सिबल रखें, औरत का तो काम ही फ्लेक्सिबल होना है। औरत फ्लेक्सिबल नहीं होगी भाई, उसने आगे नस्ल चलानी है, बच्चे चलाने हैं, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, झुकना आना चाहिए। चलिए अब मैं आई हूँ घर, बेटी को ले आई हूँ बिरयानी तेरे तो कैसा हुआ? बिस्मिल्लाह। नाल कितनी गई है? अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मैंने काम जाना है। कौन सा काम था? कोई है, मैं खाती जाऊंगी रास्ते में। एक दफ़ा पूछ के तो आप ही अपनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में 3 बार सलाम हो गया और सलाम करना बहुत अच्छी चीज़ है, सलाम करते रहना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि घर में आप दाखिल हों, घर में कोई हो ना हो तो आप सलाम कर दिया करें। तो खैर जी, ये है नेक्स्ट डे और अभी मैंने मंगवाए थे आलू, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। और उससे एक दिन पहले जब मैं गई थी बेटी को लेने, वापस आई, फिर मुझे फिर वापस जाना पड़ा बाहर, 2-3 काम थे ज़रूरी, तो फिर मेरी वापसी जो है वो शाम तक हुई थी। इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी, रात को मुझे बस बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। और ख़ैर सोई हूँ, नींद पूरी की, फिर फ्रेश हो गई थी, फिर सुबह उठी हूँ, चाय शाय पी, और वही जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट करती है। और आजकल मैंने रनिंग स्टार्ट की हुई है क्योंकि बॉडी मेरी बैठे बैठे ना बस जैम सी हो गई है। तो अब उसको चलाने के लिए एक्सरसाइज करूँगी तो थोड़ा सा ये है कि काम की आदत भी होगी। काम की आदत ही नहीं रही मुझे, ज़्यादा थोड़ा सा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। बहरहाल किचन में आई थी और आज मुझे बलाई बनानी थी, बलाई का घी बनाना था क्योंकि ख़त्म हुआ था देसी घी। और यहाँ पे दही भी मैंने अभी बनाई थी क्योंकि एक दिन पहले मैं क्योंकि थकी हुई थी तो दही बनाई ही नहीं है। और दही मैं जितना मैं बनाती हूँ घर में वो इतने मज़े का बनता है कि हमारे घर उसी दिन ही ख़त्म हो जाता है। फिर जिस दिन ज़रूरत होती है फिर दही नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है। आलू मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे और यहाँ जी मैंने परात में डाले। और ये छोटी सी परात है, मुझे बड़ी क्यूट सी लगती है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं ये लेकर आई थी हैंड चॉपर, और ये मेरे पास पहले भी है और बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तक। हालांकि वो इतना ज़्यादा पुराना हो गया है लेकिन चल वो फिर भी ठीक रहा है अभी तक, वो भी ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन मैं उस दिन गई हुई थी डॉलर शॉप पे तो वहाँ पे ये मिला और ये तकरीबन 550 का है और बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है। अच्छा, ये जो डॉलर शॉप है ये मॉल ऑफ मुल्तान में है, कोई जाके लेना चाहे तो वहाँ ले लें। अच्छी चीज़ें हैं, रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने पहले धो लिया था भाई, यूज़ करने से पहले देखा है ना आपने। तो मैंने धोया, इसमें 2 प्याज डाले और 2-4 हरी मिर्चें डाली, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाली, नमक, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और ये धनिया जो है मैंने डाला। धनिया आलू के पराठे में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ये इसमें चला गया जी सब्ज़ धनिया और अच्छे से इसको मैं कर लूँगी मैश। आलू काफ़ी गर्म थे इसलिए मैंने बस इसको मैशर से मैश किया, हाथ से मैं मैश कर नहीं सकती थी वरना हाथ से बहुत अच्छे मैश होते हैं। नमक मिर्च हर तरह से हर जगह पे फैल जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से इसको मैश करके रखती जा रही हूँ क्योंकि गर्मी है तो मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट भी दूँगी ताकि ठंडा हो जाए, वरना पराठा जो है वो फटने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट करूँगी क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी परात में आटा गूंदना है
और यहाँ पे आटा गूंद के रख लूँगी। आटा भी ख़त्म हुआ था तो मैंने फिर वाइट आटा मंगाया था, तो बस आटा गूंद के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और बस यही होता है घर की रूटीन, खाना बनाना ये वो, बस यही चलता रहता है। और आज कुछ समझ ही नहीं आ रही थी तो सोचा कि चलो आज आलू के पराठे ही बना लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से बनाए भी नहीं थे, आई थिंक 3-4 महीने हो गए आलू के पराठे नहीं बनाए थे। तो बस आज वही सोचा कि आलू के पराठे बनाते हैं। और बलाई को साथ साथ मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। इसमें अम्मी क्या करती हैं कि अम्मी डालती हैं थोड़ा सा आटा, खुश्क आटा, तो उससे क्या होता है कि एक तो घी ज़्यादा निकलता है और जल्दी निकलता है। और ऐसे ही हुआ, जैसे मैंने आटा डाला तो वो फ़ौरन से निकलना शुरू हो गया और ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। तो वो खैर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना घी निकला था। और घी जो है वो घर की बड़ी ज़रूरत है। अभी आज क्योंकि पराठे बना रहे थे, घी नहीं था तो बड़े मुझे हो रहा था और खाते हुए भी अजीब सा लगता है। ऑयल के पराठे कहाँ मज़े के लगते हैं जब तक देसी घी ना हो। तो खैर वाइट आटे के बना रहे हैं, और वाइट आटा वैसे तो नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आज बस मजबूरी थी, मुझे ये मंगवाना पड़ गया। तो पराठे तो खैर इसके बहुत मज़े के बनते हैं वाइट आटे के, ऐसे लगता है कि जैसे बाहर के पराठे हों, क्रिस्पी भी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। बीच में थोड़ा सा चीज़ भी रखा था। और वरना ये कि रोटी जो है वो दूसरे चक्की वाले आटे की ही अच्छी लगती है, और मैं भी वही पसंद करती हूँ। मुझे वाइट आटा बिल्कुल नहीं पसंद। बचपन में अब क्योंकि अहमियत का पता नहीं था, सेहत का भी नहीं अंदाज़ा होता कि सेहत वाली चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं, तो ये वाइट आटा ही अच्छा लगा करता था, चक्की वाला आटा खाया ही नहीं जाता था। और अब आके पता चलता है कि ये चीज़ें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। बस वो कहते हैं ना, हर चीज़ की ज़्यादती सही नहीं होती है। तो आप जो भी खाएं मुनासिब खाएं, ज़्यादा ना खाएं और तरीके से खाएं, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आप हर चीज़ को एंजॉय भी करते हो। तो खैर यहाँ जी पराठा बन रहा है, बड़ा क्रिस्पी सा, बड़ा मज़ेदार सा। और ये पहला पराठा जाएगा बेटी को। और यहाँ पे घी भी देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारा निकल रहा है, आराम से आधा किलो जितना तो निकल ही आता है, तो हमें पूरा हो ही जाता है। इसके बाद मैं अपना पराठा बनाऊंगी। और बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।